हेलो साथियों, वेलकम बैक टू धुरंधर बैच। जी हाँ, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन पर। और मैं हूं आपका अपना राज सर। और आज बेहतरीन सेशन आप सभी के लिए थ्योरी का क्लास, क्योंकि आप सभी लगातार वन लाइनर के फॉर्मेट में, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, और हम आपको अलग तरह से प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, जहां पर बेहतरीन 100 क्वेश्चंस का महा एमसीक्यू होता है। जी हाँ, बेहतरीन तरीके से। और आप सभी का क्लास 8 बजे शुरू हो चुका है और आपके घड़ी में 8 बज चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देर ना करते हुए हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन का भंडारा। जी हाँ, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम लोग टोटल जितने भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस में अगर हम लोग क्लासिफिकेशन को मेन स्टडी करने के लिए अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो ध्यान में रखना है, वर्गीकरण जो होता है, एक तो है हमारा स्कीम यानी सिस्टम। वर्गीकरण सिस्टम के तहत हम लोग देखते हैं, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा तो वर्गीकरण का टाइप्स या फिर मेथड के रूप में हम लोग देखते हैं। दो बातें आपको ध्यान से समझनी है। क्या है कि हम लोग जब क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी साइंस पढ़ेंगे तो दो तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। वो क्या है, तो ध्यान में रखना है कि पहले तो स्कीम या फिर सिस्टम जिस प्रक्रिया से, जिस सिद्धांत पर वो कार्य करता है, उस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बेस्ड ऑन अप्रोच और स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन कवरेज, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वर्गीकरण के टाइप जो कि सिंपली पहले भी हमने आपको पढ़ा रखा है, कुल मिलाकर 19 प्रकार, 20 प्रकार आपको हम पढ़ाए हैं, कई बार पढ़ाए हैं, एमसीक्यूज भी करवाए हैं। तो कुछ नया होना चाहिए क्योंकि इसका नाम ही है धुरंधर बैच। तो जी हाँ, आप सभी को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, हमारे साथ आप बने रहे। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी साइंस में, तो यूनिवर्सल और जनरल क्लासिफिकेशन स्कीम, ये जो हम आपको बोल रहे हैं ना कि क्लासिफिकेशन स्कीम होता है कि किस तरीके से हम लोग एक पैटर्न को देखते हुए क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर इसकी बात करें तो आप सभी को एक तरह से ये ध्यान में रखना है कि कुल मिलाकर 5 क्लासिफिकेशन है, जो कि एक का दूसरे से कनेक्शन है, एक दूसरे के पैटर्न को थोड़ा बहुत मैच करते हुए आगे बढ़ाता है। जैसे कि अगर हम लोग ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन बात करें तो ये आपको पता है कि ये इसका जो क्षेत्र है उससे रिलेट करते हुए हम लोग एलसीसी को जानते हैं। डीसीसी के लिए सीसी आया बन के, डीडीसी के लिए वो क्या आया, इंडिया के लिए आ गया। इसी चीज को अगर पूरे विश्व में जाना गया तो उसे यूडीसी कहा गया। बिलीस बाइबिलियोग्राफिक क्लासिफिकेशन भी इसी का उदाहरण है। यानी क्लासिफिकेशन स्कीम के तहत हम लोग ये कुल 5 प्रकार को देखेंगे। आप भी इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सल या जनरल क्लासिफिकेशन में कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन है, तो ध्यान में रखना है कुल मिलाकर कितने, 5 प्रकार है। ये एकदम प्रामाणिक कंटेंट है, आपको चिंता और तर्क करने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इसके अप्रोच की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, हिंदी में बोले तो संरचना की बात करें, इसमें इस क्लासिफिकेशन में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, क्या अल्फाबेटिकल्स होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, क्या हो सकता है, इसी को कहते हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि पहले ये रहता है, फिर बाद में वो रहता है, डेसिमल के बाद हम ये यूज कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है
कि ये क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन अप्रोच पर बात करें तो आप सभी को कई बार ऑप्शन में देखने को मिला होगा, जिसे इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। ये क्या है, ये एक इसका स्ट्रक्चर है जहां पर इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन देखते हैं। आप सभी को पता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन जो है वो फेसेटेड है। फेसेटेड मतलब क्या हो गया, याद रखना उसका दूसरा नाम भी है एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, उसी को कहते हैं। अगला है हमारा हेरार्कल क्लासिफिकेशन। तो तीन तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड जानते हैं, ये बातें ध्यान में रखना है। अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें कि ये कहां कहां प्रचलित है, ये कहां कहां चलता है, तो याद रखना है कि बेस्ड ऑन देयर कवरेज यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन स्कीम यानी किसी देश का पर्सनल होता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और नेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय होता है। फेसेटेड क्या होता है, आगे इस पर हम लोग बात करेंगे। ये तो सिर्फ लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं, इसीलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। सर पीडीएफ मिलेगा या लिखते जाऊं, नहीं पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, इसका पीडीएफ तुरंत ही दे देंगे। कल संडे था, थोड़ा सा एंजॉय करने में रह गए और थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा था, खालीपन कुछ लग रहा था, इसीलिए क्लास में मजा नहीं आ रहा था। फिर आज आप सभी के साथ एनर्जेटिक होकर आए हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। संडे थोड़ा सा मस्ती वाला दिन रहता है, इसीलिए मजा नहीं आ रहा था कल। तो ये बातें आपको लिस्ट के रूप में हम दिखा रहे हैं, याद रखिए। अब हमारे मन में जो पहला सवाल आया होगा ना कि सर इन्यूमरेटिव क्या है, दूसरा सवाल जो आया वहां आप कमेंट में भी पूछ दिए फेसेटेड, है ना। तो सभी को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। मेरे रहते तो चिंता बिल्कुल ना करें, लेकिन इतना चिंता करते हैं हम क्यों, क्योंकि आप लाइव में इतने क्यों जुड़ते हैं कम, बस यही हम पूछते हैं। अगर आप इतना ही कम जुड़ते रहेंगे तो कम में गम हो जाता है, ध्यान में रखिए। चलिए, इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन एक ऐसा वर्गीकरण प्रणाली है जिसमें अधिकांश विषय और उसके संयोजन पहले से ही तालिकाओं में सूचीबद्ध होते हैं। यानी सिंपल सी बात है, इसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं, ये किसी न किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है और उसका एक रूल होता है। समझ में आ रहा है ना, वो एक किसी न किसी रूल के तहत, किसी न किसी थ्योरी के तहत, किसी न किसी टेबल से ही आया है क्लासिफिकेशन। और ऐसे अरेंजमेंट को ध्यान में रखना है क्या, तो इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं, जहां पर नंबर अल्फाबेट्स दोनों हो सकते हैं। और वो कहां से लेता है, तो किसी न किसी स्ट्रक्चर को वो फॉलो करता है, जिसे हम लोग इन्यूमरेटिव कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसकी विशेषता, तो याद रखना है सब्जेक्ट जो है वो पहले से ही फिक्स रहते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक इत्यादि इत्यादि जितने भी सब्जेक्ट है उसका स्पेशल नंबर होता है और वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं अगर कोई क्लासिफिकेशन इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। अगर आप इसमें नया सब्जेक्ट जोड़ेंगे ना तो मुश्किल हो जाता है, न्यू सब्जेक्ट को जोड़ना कठिन हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें एक सब्जेक्ट को ऐड करना थोड़ा सा परेशानी की बात होती है, कौन सा क्लासिफिकेशन निम्नलिखित में से है, तो आपको ध्यान में रखना है वो है हमारा इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, यानी ये फ्लेक्सिबल नहीं है, आप अपने मन के अनुसार इसे अरेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इन्यूमरेशन पर जोर दिया जाता है, सिंथेसिस पर कम। इन्यूमरेशन मतलब क्या हो गया कि इसका जो सेट ऑफ रूल्स है, टेबल्स है, स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न पर ही वो विशेष जोर देता है। सिंथेसिस यानी आप अपना तर्क दिमाग लगाकर उसे लचीला नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, लचीला वर्ड बहुत ही अच्छा आप यूज किए हैं हिंदी में, लचीलापन इसमें नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है।
इसीलिए डीडीसी, समझ में आ रहा है ना, ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन एकदम फिक्स है, इसमें लचीलापन रहता तो हमारे देश के एस.आर. रंगनाथन साहब अपना क्लासिफिकेशन कॉलन क्लासिफिकेशन नहीं लाते। फिर आ गया हमारा एलसीसी, ये भी क्या है, लचीलापन इसमें नहीं है। अगर लचीलापन रहता तो यूडीसी नहीं आता, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन नहीं आता। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डीडीसी किसका उदाहरण है, तो ध्यान में रखना है न्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन का है। एलसीसी किसका है, तो ध्यान में रखना ये भी न्यूमरेटिव का है। अगर आपसे यूडीसी पूछ दिया जाए तो ये गलत होगा, ये इसका क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। मुख्य रूप से दो ही आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है ना। हाँ, सीसी इसमें नहीं आते, ठीक है। चलिए, आपका क्वेश्चन यहां पर मिल रहा है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। फेसेटेड क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? क्लासिफिकेशन की वह प्रणाली यह है जिसमें किसी विषय को उसके विभिन्न पहलू यानी फैक्ट्स, जिसको फैसेट कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है, में विभाजित किया जाता है और उन्हें जोड़कर वर्ग संख्या बनाई जाती है। बिल्कुल ध्यान रखना है, किसी विषय के किसी मेन पहलू को या अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग सुविधाएं जब होती है उसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक्सक्लूड और इंक्लूड करने की सुविधाएं जब होती है तो ध्यान में रखना है उसी फीचर को हम लोग फैसेट कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। फैसेट क्लासिफिकेशन इज ए सिस्टम जिसमें हम लोग एक सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फैसेट, जिसको एस्पेक्ट यानी पहलू कहते हैं ना, कहते बहुत से पहलुए होते हैं जिंदगी के, सुख दुख फलना चिल्ला, समझ में आ रहा है ना। यही है हमारा फैसेट, जिसको हम लोग साधारण लैंग्वेज में कहते हैं एस्पेक्ट। एंड क्लास नंबर आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग दीज फैसेट, बहुत सारे पहलू है और उसको हम लोग कंबाइंड करके अपने अनुसार इसको अरेंज करते हैं। फैसेट क्लासिफिकेशन बिल्कुल ध्यान में रखना है, रंगनाथन साहब ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा टर्म, और टर्म का फुल फॉर्म होता है और उसको पीमेस्ट कहते हैं। कई बार हम पढ़ा चुके हैं। पीमेस्ट यानी पी फॉर पर्सनालिटी, एम फॉर मैटर, ई फॉर एनर्जी, एस फॉर स्पेस और टी फॉर टाइम। बिल्कुल ये रट्टा मार लीजिए, एक क्वेश्चन एलईटी में तो छप गया है। रटिए, पीमेस्ट से एक क्वेश्चन एलईटी में छप गया है और इसका उदाहरण है कॉलन क्लासिफिकेशन। क्या है बताइएगा? कॉलन क्लासिफिकेशन फैसेटेड क्लासिफिकेशन का सबसे सटीक और अच्छा उदाहरण है। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, यह दोनों इसके अंतर्गत आता है। अभी जस्ट कमेंट करके बताइए, इन्यूमरेटिव आया था ना, इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन में कौन कौन से दो आएंगे, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो डांट लगने वाला है। अब हमारे पास है एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन यानी विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक वर्गीकरण। अब आपको यहां पर थोड़ा सा यहां एक टर्म आपको देखना होगा कि देखिए ये फैसेटेड और इसी के साथ हमने यहां पर लिखा था ये टर्म, लेकिन हम आपको समझाएंगे कि थोड़ा सा अंतर है। क्या है? देखिए, यह वर्गीकरण की वह प्रणाली है जिसमें पहले विषय का विश्लेषण करते हैं। बस नाम से ही समझ में आता है कि इसमें विश्लेषण करते हैं, क्योंकि नाम ही है, और फिर विभिन्न तत्वों को इसमें जोड़ सकते हैं। और जोड़ सकने की जो फैसिलिटी होता है इसी को तो फैसेटेड कहते हैं। विश्लेषण करके आप कहां तक पहुंचेंगे? तो उसके विभिन्न पहलुओं पर पहुंचेंगे। पहलू को एस्पेक्ट कहेंगे और लाइब्रेरी साइंस में उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? फैसेटेड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? फैसेटेड इज the word that is used in faceted classification. It is also a part of analytical
सिंथेटिक क्लासिफिकेशन इन हिंदी, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक वर्गीकरण। वाह, हम तो अंग्रेजियों बोल लेते हैं भाई, आश्चर्य, मत पूछिए। चलिए, रिलेशन विथ फेसेटेड क्लासिफिकेशन। अभी जो हम चीख चीख कर आपको ये बोल रहे थे कि ये एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन जो है इसका संबंध फैसेटेड क्लासिफिकेशन से है, क्यों और कैसे वो तो हम भाषण दे ही दिए। यहां पर फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो फैसेटेड क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण है उसका व्यवहारिक रूप है ये हमारा एनालिटिको सिंथेटिक, यानी फैसेटेड क्लासिफिकेशन को जब हम लोग और भी अच्छे से डिटेल में समझना चाहेंगे तो उसमें दो पहलू पहले आता है, जिसमें हम लोग विश्लेषण करते हैं और संश्लेषण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसी को जब और ज्यादा अच्छे से समझते हैं तो ध्यान में रखना है उसके अंतर्गत ये दोनों टर्म आ जाते हैं, जिसमें विषयों को फैसेटों में बांटकर उसको वास्तविक वर्ग संख्या बनाई जाती है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना। समझ में आ गया ना? हाँ, बहुत ही ट्रेनिंग चल रहा है मेरा। चलिए, तो आप सभी को पता है एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन। देखिए, फैसेटेड क्लासिफिकेशन क्या है? यह एक व्यवहारिक रूप है। नोट किया जाए इस बात को, फैसेटेड जो है एक व्यवहारिक रूप है, जबकि एनालिटिको सिंथेटिक जो है वह एक सैद्धांतिक रूप है, यानी सैद्धांतिक अवधारणा है। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन मान के चलिए कि दोनों एक ही सेक्टर को कवर करता है। बिल्कुल, ये नोट करने वाला टर्म है सैद्धांतिक अवधारणा, यानी इससे समझ में आ रहा है कि विश्लेषण और संश्लेषण होगा। जब और व्यवहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकल बात होगी तो फैसेटेड क्लासिफिकेशन होगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखना है कि इसमें वही चीज आएगा कॉलन क्लासिफिकेशन, और यूडीसी बोले तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक तो अच्छे से एंजॉय करके समझ ही चुके होंगे। बोलिए, कोई दिक्कत है? थोड़ा सा हरी झंडी आप दिखाएंगे कि कोई अगर परेशानी हो रही है तो बता दीजिए। थोड़ा सा हम कमेंट भी देख लेते हैं। कोई भक्तजन है जो पेड कोर्स में है और अभी तक, हाँ हाँ हाँ, देखिए तो यहाँ तो महान महान मच्छर है हमारे पास। सर क्लास कब शुरू होगा? अब लोग इनको क्या समझाएगा कि क्लास शुरू हो गया है। देख रहे हैं ना? ओ मेरे ढोल सजना मैं तुम्हारा ढोल बजाऊं। और कोई है बकलूल मेरे पास? नहीं, ठीक। जिनका जिनका बुक ऑर्डर था इधर 3 दिन का, उनका बुक चला गया है। आज 4 से 5 दिन में आपका बुक चला जाएगा। आप जैसे ही बुक प्राप्त हो हमें जरूर आप फोटो भेजकर कंफर्म करेंगे, ठीक है ना? और आप सभी ये सब कहाँ मिल जाएगा? बुक में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रिंट ना कराएं तो आप इसे मंगवा सकते हैं। निश्चित तौर पर कुछ अपडेटेड रहता है हमारा पीडीएफ में, और बुक तो आप जान ही रहे हैं कि उसको हम जैसे अभी पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐड कर दिए, कुछ हटा दिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में एक अच्छे से आपके पास कोई कंटेंट रहे तो आप हमारा बुक मंगवा सकते हैं। स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है। इसमें 70 रुपया लगभग स्पीड पोस्ट चार्ज लग जाता है, आप सभी जानते भी होंगे, क्योंकि 500 ग्राम का हमारा ये बुक है। आधा किलो का बुक हो जाता है, 70 रुपया लगभग स्पीड पोस्ट लग जाता है। तो यानी मोटा मोटी मान लीजिए 270 रुपया हमारे पॉकेट में आता है। इसमें प्रिंट भी करवाए हैं तो आप जान ही रहे हैं 40-50 रुपया का मार्जिन है, और इतनी सा नहीं कमाएंगे तो बाल बच्चा वाला आदमी है, तो इसीलिए आप बुक मंगवा सकते हैं, ठीक है? मक्खी है या मॉस्किटो है? कहाँ आपको दिख गया? मक्खी है होगा, मच्छर तो पीस के गई। सर टाइम से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कल हम लोग इस पे
100 एमसीक्यूज करेंगे। आज हम आपको 20 तरह का इसमें हम टाइप पढ़ाएंगे और इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको थ्योरी क्लास में हम 20 टाइप अच्छे से पढ़ा दिए हैं, उसको हम दोबारा पढ़ाएंगे तो 1 महीना लगेगा, इसीलिए वो रिकॉर्डेड क्लास आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। और अभी हम लोग 20 टाइप को अच्छे से समझ के आगे बढ़ जाएंगे। रिवीजन हो गया, इसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से 2 से 3 क्लास में कवर करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन का लगातार क्रम चलते रहेगा, ताकि आपका कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन हो जाए क्लासिफिकेशन से, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पर ये पूछा जाता है। चलिए अगला है हमारा हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, जिसका हिंदी देख लीजिए कितना अच्छा है, पदानुक्रमिक वर्गीकरण। क्या है? पदानुक्रमिक वर्गीकरण। इतना हिंदी हमको न आता है, ठीक है ना। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विषयों को व्यापक से विशिष्ट, नोट किया जाए इस बात को, व्यापक से विशिष्ट। हाँ, एप्लीकेशन में है, आप रास एजुकेशन एप्लीकेशन, RASS, रास एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और इसमें आप हमारे LET नहीं, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स पे क्लिक करेंगे, वहां यूनिट 1 और यूनिट 2 अभी अपलोड है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये पेड बच्चे इसे आराम से देख सकते हैं, जितने भी बच्चे यहां पर हैं उन वो आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, नहीं मिले तो व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। ध्यान रखना है कि यह एक हायरार्किकल जो क्लासिफिकेशन है, ध्यान में रखना है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विषयों को व्यापक यानी जनरल से विशिष्ट यानी स्पेसिफिक क्रम में रखा जाता है। नोट तो पहले यही ही कर लेना है। हाँ, तो आपको तो 7 यूनिट मिल जाएगा। जो पेड कोर्स एप्लीकेशन पर परचेज किए हैं उनको 7 यूनिट एक साथ PDF के साथ मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रिंटेबल PDF सब चीज अपलोड है जो पेड कोर्स में है। पहले वाले भी सारे क्लास आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो 799 वाला कोर्स या 999 वाला कोर्स या फिर ऑफर में आप लिए हैं, उनको एप्लीकेशन पर जाना है, सारा वीडियो फिर से देखना है, क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया हुआ 7 यूनिट का वीडियो है निश्चित तौर पर, ठीक है। तो वो आपको जरूर देख लेना है। बाकी LET इस बैच में भी ओपन वीडियो है, आप निश्चित तौर पर लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने दीजिए। आप सभी को यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेसिफिक यानी व्यापक यानी जनरल से स्पेसिफिक यानी विशिष्ट की ओर बढ़ने वाला वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? तो आपको ध्यान में रखना है पदानुक्रमिक क्लासिफिकेशन। इसका मतलब यह हुआ कि हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाँ, आप भी एडेड होंगे, स्वाति जी आप भी तो एडेड ही है, नाम से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। आप चेक कर लेंगे या चेक करवा लेंगे कि आप पेड कोर्स में हैं, तो होंगे ही। पेड कोर्स में है तो आप इस ग्रुप में भी हैं। चलिए ध्यान रखना है, ये एक क्या है तो जनरल से स्पेसिफिक की बात करता है हायरार्किकल, जहां पर जैसे 300 आप सभी को पता है सोशल साइंस के लिए यूज होता है। अब देखिए ये सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट को नहीं, मतलब सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट को जनरली कवर करते हैं। सोशल साइंस में हिस्ट्री हो जाता है, सिविक्स हो जाएंगे, ज्योग्राफी हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये 4 है। अब ये इसके लिए सोशल साइंस के लिए 300 हमारा क्या है कोडिंग है। अब ये हो गया हमारा क्या, तो ये सामान्य सभी को करता है। अब इसके लिए 320 अगर आया तो ये क्या हो गया, यही हो गया स्पेसिफिक। पॉलिटिकल साइंस के लिए 320 और इस 20 को फिर 22 किए हैं, यानी और हम इसको इलेबरेट किए हैं। तो ध्यान में रखना है पॉलिटिकल साइंस में जब हम लोग स्टेट और रीजनल पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे तो ध्यान में रखना है उसके लिए फिर से विशिष्ट हो जाएगा और वो हो जाएगा 322। तो देखिए
क्या हो रहा है, सामान्य से विशिष्ट कैसे जा रहा है, इस चीज को पहले आप समझिए। जैसे हमने कहा 300, व्हाट इज दिस, तो आप बोलेंगे ये तो हो गया SST, बोलेंगे ठीक है। ये क्या हो गया, ये सामान्य बातें हो गई, आप सभी जानते हैं। अब इससे हम लोग विशिष्ट की ओर बढ़ रहे हैं, बोले 320, बोलेंगे सर पॉलिटिकल साइंस। हाँ, अब इससे और विशिष्ट चलो 322, बाप रे इतना अंदर, यस दिस इज विशिष्ट, यानी हायरार्किकल है, आगे बढ़ते जा रहा है, और ये किसी रीजनल या स्टेट लेवल का कोई भी संबंध बतलाएगा पॉलिटिकल का, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये नंबर, ये हमारा ये वाला आएगा LET में, निश्चित तौर पर आपको सिंपल वाला आएगा, और ये सब ना आपको एक दो क्वेश्चन मेन BPSC का जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा, इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए एकदम निश्चिंत रहें, ज्यादा नहीं पढ़ना है, मेन जो हम पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं वही आपको गौर करके ध्यान रखना है। और ये सभी आप सभी जानते हैं DDC, LCC, UDC में ये यूज होता है और बहुत ही व्यापक है, और हमारे थ्योरी क्लास में एप्लीकेशन पर ये सारे व्यापक रूप से पढ़ाए गए हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। लगभग ये सिर्फ और सिर्फ LET स्पेशल है, इसीलिए हम लोग वहां उतना विद्वान नहीं बनेंगे। जिनके पास टाइम है, जो पढ़ना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। यूनिट 1 और 2 आप सभी के लिए अभी अपलोडेड है, आप LET एग्जाम तक उसका लाभ उठा सकते हैं निश्चित तौर पर। ये सभी मेजर स्कीम हायरार्किकल होते हैं, कौन कौन, DDC, LCC और UDC निश्चित तौर पर हायरार्किकल के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आपको और भी सीखना है क्या, तो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन स्कीम, विशिष्ट विषय पर आधारित वर्गीकरण, ये क्या है, तो ध्यान में रखना है, यह एक स्कीम यानी योजना है जो किसी विशेष विषय और क्षेत्र के लिए सीमित लेवल पर यह वर्क करता है। यानी किसी खास मजहब की बात हो जाए, किसी खास बुक की बात हो जाए, तो ध्यान में रखना है ये इसका बहुत ही ज्यादा सीमित होता है, इसीलिए इसका नाम ही है स्पेसिफिक। जैसे ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आप इसे नोट करेंगे, ये आपको हमारे PDF में ओल्ड वाले में नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना है NLM क्लासिफिकेशन, ये किससे संबंधित है आपसे पूछा जाता है, तो सभी से पहले यही याद रख लीजिए कि ये मेडिसिन से संबंधित है। किससे, तो ध्यान में रखना है मेडिसिन से संबंधित है। NLM क्लासिफिकेशन को हम लोग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहते हैं। N फॉर नेशनल, L फॉर लाइब्रेरी ऑफ, M फॉर मेडिसिन, C फॉर क्लासिफिकेशन। यह एक विशिष्ट यानी स्पेसिफिक विषय पर आधारित है, सभी जान गए, ये विशिष्ट विषय पर आधारित है, यानी आधारित वर्गीकरण की एक स्कीम है जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन USA ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में उसके साहित्य के लिए विकसित किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह जो है यह अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा बोले तो ABCD और न्यूमेरिक बोले तो 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया। चलिए, मुख्यतः यह किसमें यूज होगा, तो देखिए नाम से ही समझ में आता है कि मेडिकल या फिर कोई विशिष्ट पुस्तकालय के लिए बिल्कुल आपको नोट कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ चुके होंगे। चलिए, अगला और भी एक टर्म है जो कि आपके एग्जाम में UGC नेट में ये पूछ लिया था, ध्यान में रखना है। ये आइकॉन क्लास, क्या याद रखना है, ये आइकॉन क्लास, ये आर्ट और आइकोनोग्राफी, आप सभी को पता है ये आइकॉन क्लास एक विशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली है जिसका उपयोग क्या है, आइकॉन, आइकॉन समझते ना, आपका आइकॉन कौन है, अमिताभ बच्चन। तो उसी तरह से कला, आइकोनोग्राफी, चित्रों या फिर दृश्य विषयों के वर्गीकरण के लिए क्या जाता है, यह कलाकृतियों में पाए जाने वाले विषय, प्रतीक और उसके कथ्य को क्रमबद्ध तरीके से यानी हायरार्किकल कोड के द्वारा निश्चित तौर पर इसे व्यक्त किया जाता है।
ध्यान में रखना है SUDOCS, यूएस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये क्या है, इसके अंतर्गत आता है, आप इसे नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए हम लोग अब जितना टाइप अच्छे से पढ़े हैं उसमें इन्यूमरेटिव में कौन कौन आते हैं, डीडीसी और एलसीसी। फैसेटेड में कौन होगा, सीसी और यूडीसी। एनालिटिको सिंथेटिक में भी यही दोनों, क्योंकि दोनों एक ही है। हायरार्किकल में भी आएगा डीडीसी, एलसीसी, यूडीसी। स्पेसिफिक में नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एनएलएम, आइकॉन क्लासेस, SUDOCS। और नेशनल की बात करें तो सीसी इंडिया के लिए है, बीबीके बिल्कुल ध्यान रखना है किसके लिए है, रसिया के लिए है। और आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट तो लेना बनता ही है मेरे प्यारे। अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे तो और भी व्यापक तरीके से हम बात करना चाहेंगे, आप हमारे साथ अगर देंगे तो और भी इसको व्यापक तरीके से हम बताएंगे। चलिए, आगे आ जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। चलिए, हम लोग अब बात करेंगे किसका, शॉर्ट में नहीं, अभी कुछ बातें हैं जो क्लियर होना अभी बाकी है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यूनिवर्सल जनरल क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसका शुद्ध हिंदी भी जान जाइए। शिकायत है आपका कि सर इतना इंग्लिश हम कैसे याद करेंगे, तो ले क्रिस का गाना सुना है, ले बेटा। देखिए, सार्वभौमिक सामान्य वर्गीकरण लीजिए, है ना, क्रिस का गाना हुआ कि नहीं, सार्वभौमिक याद करते रहिए। यूनिवर्सल अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसलिए याद कर लीजिए, सार्वभौमिक हो गया। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेलविल ड्यूवे द्वारा विकसित ये डीडीसी विकसित संख्यात्मक सूचीबद्ध, याद रखना है सूचीबद्ध का इंग्लिश ही होता है इन्यूमरेटिव। अब देखिए, सूचीबद्ध का इंग्लिश इन्यूमरेटिव होगा, ये तो आप सोचे भी नहीं होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तो इंग्लिश ही सही है निश्चित तौर पर। अब देखिए ना, हिंदी में सूचीबद्ध, आप इसको सूची को लिस्ट पढ़ लो, लेकिन इंग्लिश होता है इन्यूमरेटिव। इसीलिए हम बार बार अपने छात्रों को कहते हैं कि इन्यूमरेटिव ही अच्छा है, प्यारा है। पदानुक्रमण, पदा पदा करते रहो, इसका इंग्लिश होता है हायरार्किकल, तो हायरार्किकल ही अच्छा है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये नोट करने वाला है, ये जो विकसित है डीडीसी, यह संख्यात्मक भी होते हैं, सूचीबद्ध बोले तो इन्यूमरेटिव भी होते हैं, पदानुक्रमिक यानी हायरार्किकल भी होते हैं। जैसे ये है हमारा मेन 500 नेशनल साइंस, 500 के नेचुरल साइंस, और 500 से फिर 510, जैसे अभी एसएसटी के लिए बताए ना, 300, फिर 320, फिर 322। ये क्या हुआ, ये हुआ सामान्य से विशिष्ट की ओर। 500 नेचुरल साइंस, उसमें से 510 मैथ के लिए, और मैथ्स में 512 अलजेब्रा उसका एक चैप्टर के लिए। तो बिल्कुल ये भी क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। सारे को इंग्लिश में कीजिए, नहीं बाइलिंगुअल है, निश्चित तौर पर बाइलिंगुअल ही आपको मिलेगा, आपके कहने से नहीं। एग्जाम में बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर रहेगा,
हाँ, निश्चित तौर पर बाइलिंगुअल ही रहेगा। ये सब कोई पूछने वाली बात है? बोलिए, आपको भी क्रिस का गाना सुनना है तो बोलिएगा। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। 3 बातें लिखाएं, संख्यात्मक भी और सूचीबद्ध भी और हिंदी में क्या बोले थे, पदानुक्रमिक। ये तीनों गुण होता है डीडीसी में, ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन में। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना। अगर हम लोग एलसीसी की बात करें तो यह अमेरिकी कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा विकसित अल्फा न्यूमेरिक, जहां अल्फाबेट और नंबर होते हैं, सिर्फ एलसीसी आएगा। बिल्कुल आपको नोट कर लेना चाहिए। ये अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा जैसे बी फॉर फिलॉसफी, क्यू ए मीन्स मैथमेटिक्स, और यहां देखिए 76 यानी क्यू ए 76 हो गया कंप्यूटर साइंस। ये हो गया अल्फा और ये हो गया अल्फा न्यूमेरिक। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। सीसी की बात करें तो एस.आर. रंगनाथन साहब के द्वारा ये स्वदेशी विकसित क्या हुआ, एक विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक फैसेटेड जिसको बोलते हैं सीसी। बिल्कुल ध्यान में रखियो। सब्जेक्ट एनालाइज्ड इनटू फेसेट, यानी सब्जेक्ट को यहां पर फेसेट के रूप में हम लोग देखते हैं, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। इसके लिए पीमेस्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। P फॉर पर्सनालिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस और T फॉर टाइम, और अपना टाइम आना होगा। एलसीसी बहुत कंफ्यूजन करेगा, याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, मेरा क्लास एक बार देख लीजिएगा एप्लीकेशन पे। अगर याद ना हो तो शिकायत कर दियो, फिर से हम समझा देंगे, वो भी हंसी मजाक के, कोई दिक्कत। तो ध्यान में रखना है, ये हमारा हो गया क्या, विश्लेषणात्मक। ये देखिए यहां पे जैसे L44 फिर सेमीकोलन, ये इस तरह से, ये क्या है, ये क्लास नंबर का एग्जाम्पल है, इतना डीप अभी नहीं जाना। यूडीसी की बात करेंगे अगर, तो यूडीसी क्या है, ध्यान में रखना है, डीडीसी से विकसित और भी अधिक विस्तृत और फैसेटेड वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित। नोट करते चलिए, ये सभी बातें आपको हाई लेवल तक काम देगा, यानी मेन बीपीएससी में भी काम देगा निश्चित तौर पर, इसीलिए आप इसे नोट करते चलिए। सांबा, अगर करसर नहीं दिख रहा है, मुन्नी कुमारी बताइए, बताइए हम क्या करें, कहूं तो अभी जान दे दूं, बाद में बात करेंगे। चलिए, डीडीसी से विकसित अधिक विस्तृत फैसेटेड वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित है। सिंपल सी बात है, डीडीसी का ही यूनिवर्सल फॉर्म है यूडीसी, इसीलिए फैसेटेड तो होगा ही होगा, निश्चित तौर पर आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आप अगर चाहते हैं ना कि हम उलझे ना और सुलझी हुई जिंदगी के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्यारा प्यारा 300 पेज का ये बुक आप जरूर मंगवा लीजिए, ठीक है ना। पतली सी बुक है, बाइलिंगुअल है, 100% बाइलिंगुअल है, और ये मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसका वीडियो सॉल्यूशन एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप निश्चित तौर पर मजेदार तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रटिए, इस पुस्तक को अगर आप रटते हैं, समझा तो हम दे ही रहे हैं, बस याद करना है, आप नोट करने से बच सकते हैं। छोटी सी पुस्तक, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको ये मिल जाता है, ठीक है। चलिए मंगाइए, है ना, जिंदगी में थोड़ा सा महंगा है, 350 रुपया, इस पे 70 रुपया, तो समझ रहे हैं ना, पोस्ट ऑफिस का खर्च लग जाता है, इसीलिए मंगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से जैसे ये टफ हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 600, अब ये देखिए, ये पहले 600 याद रखना होगा, फिर 620, फिर 621, और फिर पॉइंट में बात करेंगे तब जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा। ये सभी प्योर प्रैक्टिकली है। अगर आप अपना बिलीस क्लास करते हुए अच्छे यूनिवर्सिटी से करेंगे तो ये सारी बातें प्रैक्टिकली आपको अरेंज करवा के बुक
और ट्रेनिंग दी जाती है। हमने जब बात किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 2011-12 में किया हुआ है क्लास, वो सब कहते हैं कि सर हम लोगों को ये लाइब्रेरी में ले जाकर और हम लोगों को लेबर की तरह वर्क करवाया जाता था, हम लोग अरेंज करते थे और अच्छा लगता था। प्रैक्टिकल होता है ये सब चीज का कि किस तरह से आप अरेंज करेंगे, सीखो समझो इस चीज को ध्यान। देखिए अगला है हमारा बिलीस बाइब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जिसको बीसीसी कहेंगे या बीसी सिंपल कहेंगे, है ना। याद रखना, हेनरी बिलीस द्वारा विकसित विषय तार्किक वर्गीकरण प्रणाली है। क्या है ये? याद रखना, सब्जेक्ट लॉजिकल क्लासिफिकेशन के रूप में हम लोग बीसी को देखते हैं। बिलीस बाइब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को देखते हैं किसके द्वारा? तो हेनरी बिलीस के द्वारा विकसित किया गया ये क्या है? सब्जेक्ट लॉजिकल क्लासिफिकेशन के रूप में देखते हैं, जहां पर फिलॉसफी प्लेस्ड बिफोर साइंस, यानी साइंस फिलॉसफी को रखा गया है साइंस से पहले। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल है, इसके अंतर्गत एक अलग ही तरह का स्टैंडर्ड आपको देखने का। साइंस प्लेस्ड बिफोर टेक्नोलॉजी, यानी एक के बाद एक इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो ऊपर वाला अपने नीचे वाले हायरार्की को वो क्या करेगा? एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ता है। बिल्कुल आपको ध्यान में, अगर हम लोग अप्रोच बेस्ड स्ट्रक्चर की बात बोले थे, इन्यूमेरेटिव क्लासिफिकेशन, तो देखिए जिसमें विषय पर, देखिए आपको हम एक बार में एक सेंटेंस पढ़ा दिए, उसको आप नोट कर लिए होंगे, लेकिन ये हम जब देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, या फिर आपका हमेशा शिकायत रहता है कि सर पढ़ा हुआ तो एग्जाम में आता ही नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसी तरह का सेंटेंस हम लोग कहां से जोड़ पाएंगे। अब देखिए उधर कुछ था किसी बुक में या किसी और बुक में इस तरह का सेंटेंस था, अब कौन सा बुक पढ़ूं मैं भगवन, कहां से बुकवा लाऊं, मेरी दुविधा दूर करो तेरा से बाबू, आपका बुक मंगवाऊं, बुक मंगवा ले प्रभु, बुकवा मंगवा ले बाबू। मजा आ गया, अंग्रेज जमाने का चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम बात करते करते बहुत ही दूर चले गए थे हम, लौटा लौटा। चलिए जिसमें विषय पहले और पहले से, देखिए ये तो पढ़ाई दिए हैं, पढ़ाई कि नहीं, जिसमें विषय पहले से सूचीबद्ध होते हैं, ये बात तो हम बोलिए दिए थे ना, ठीक है। ये पहले से सूचीबद्ध होते हैं, उससे उठा के आप सजा लीजिए, दिमाग आपका यहां नहीं काम करेगा और दिमाग लगा भी नहीं पाइएगा, नए सब्जेक्ट को जोड़ना कठिन हो जाता है। ये सब हम पढ़ा दिए, क्या पता, ठीक है, ये भी पढ़ा दिए हैं। हे भगवान, ये भी देखिए यूनिवर्स, संपूर्ण ज्ञान विश्व को कवर करने वाली ये वर्गीकरण है, और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यूनिवर्सल में ये सब भी आते हैं। ये क्लासिफिकेशन स्कीम के तहत हम लोग देख रहे हैं, आप ये सब चीज समझ लीजिए, कहीं परेशानी ना हो। स्पेसिफिक की बात करें तो ये सभी हम आपको अच्छे से समझा दिए, बिल्कुल चिंता नहीं करना। एग्जाम ओरिएंटेड अगर बात करें तो यही इतना सा पूछा जाएगा एलईटी स्पेशल में। डीडीसी एलसीसी इन्यूमरेटिव है, सीसी यूडीसी फैसेटेड और एनालिटिको सिंथेटिक है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सल यूज होने वाला जो सिस्टम है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला डीडीसी है। फादर ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन हमारे SR रंगनाथन बाबा है। अल्फा न्यूमेरिक स्कीम की बात करें तो LCC रट्टा मार लो, हमदर्द की दवा है ये स्लाइड, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग जो और भी एलईटी स्पेशल जो टर्म है उसे आप जल्दी जल्दी नोट करते चलेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी डीडीसी का विकासकर्ता मेलविल ड्यूबे कौन ही जानत है? जानत है। कब हुआ? रटो, 1876 ईस्वी में। 1876 याद रखना है, 1876 यानी 1857 के बाद, बिल्कुल आपको याद रखना है। दशमलव प्रणाली पर आधारित है, रटिए।
विषयों को 000 से लेकर 999 तक वर्गीकरण किया गया है और सबसे ज्यादा प्रचलित है, बिल्कुल आपको अभी हम बता दिए। इसका अगर हम बात करें तो 10 मुख्य वर्ग होता है, मेन क्लासेस होते हैं, फिर 10 उप वर्ग होते हैं, है ना, उप वर्ग होते हैं यानी सब क्लासेस होते हैं। ये सभी बातें हम कितना बार पढ़ाए हैं, आप हमारा यूनिट वाइज जरूर वीडियो देख लीजिए। यहां कराएंगे ना तो फिर एलईटी स्पेशल क्लास नहीं हो पाएगा, और इतना लंबा चौड़ा है कि डीडीसी ही 4 दिन जाए, ठीक है ना। तो ये सभी सर आपको जानना चाहिए, और अभी नहीं जानेंगे तो बीपीएससी में 10 10 10, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 10 फिर 10 फिर सब डिवीजन भी है आगे, है ना। सारी बातें हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्लास नहीं देखेंगे तो कोई उपाय नहीं है, यू हैव नो उपाय, कोई उपाय नहीं है, यू हैव नो उपाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है ही, और व्यापक रूप से इसको डीडीसी को तो पढ़ना ही चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एलसीसी की बात करेंगे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो विकासकर्ता याद रखना है कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वस्तु है, वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा विकास किया गया है, यूएसए में इसका विकास हुआ है। वक्त याद रखना है 1897, ध्यान से समझिए, 1876, उसके बाद 1897 हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये किस पे आधारित है तो वर्णमाला आधारित है, हिंदी को गोली मारने पड़ेगा क्योंकि अल्फाबेट बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट है, अल्फाबेटिकल है, बस एबीसीडी इसमें होता है, नोट कर लीजिए, एलसीसी में एबीसीडी ही होता है, पगलवान यार अल्फा न्यूमेरिक नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर फीस, ठीक है। विस्तृत और विशेष पुस्तकालयों में प्रयोग होते हैं एलसीसी, बिल्कुल ध्यान में रखना है, जैसे कि रिसर्च इत्यादि लाइब्रेरी वाले में एलसीसी का यूज होता है, निश्चित तौर पर आपको ध्यान में रखना है। याद हो गया होगा, नोट करते चलिएगा, अदरवाइज आप पीडीएफ कलेक्ट कर करके पागल हो जाइएगा, ठीक है। पीडीएफ तो हम भेज ही देंगे, हाँ, ओनली A to Z, बिल्कुल नोट करते चलिए, अगर अभी आप नोट नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए नोट करते चलिए। अगला चलिएगा, यूनिवर्सल दशमलव प्रणाली की बात करेंगे, है ना, यूडीसी की बात करेंगे तो डीडीसी का ऊपर का भाग हो गया यानी हाई लेवल का हो गया, यूनिवर्सल हो गया। पॉल आउटलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन, बिल्कुल ध्यान में रखना है, हेनरी ला फाउंटेन और पॉल आउटलेट के द्वारा विकसित है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद का यह है, देखिए क्रमबद्ध तरीके से भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, पहला हो याद हो गया होगा, दूसरा ईस्वी याद हो गया, उससे आगे जब बढ़िएगा तो 1905 ईस्वी की बात होगी तो यूडीसी हो जाएगा। जल्दी से शुरू से बोलिएगा, पहला जो ईस्वी हुआ वो याद कर लीजिए, क्या हो गया 1876, नोट करते चलिए, पहला ईस्वी 1876, दूसरा ईस्वी ध्यान में रखना है 1897, ठीक है। उसके बाद तीसरा याद रखना है 1876 हो गया, 1897 हो गया, फिर 1905 हो गया। नाच मेरी बुलबुल तो कैसे मिलेगा, खाली फुकट पढ़ेगा तो कैसे मिलेगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए 199 का कोर्स जरूर ले लीजिए, जिंदगी एकदम मस्त हो जाएगा, हमारा भी और आपका भी। तो 3 ईयर याद करा दिए, बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रखना है, ये बात तो पूछबे करेगा और नहीं पूछेगा तो क्या कर लेंगे हम, लेकिन पूछेगा ये लाइन, हर टाइप में हम ये लिख दिए हैं। देखिए ये विश्लेषणात्मक संश्लेषात्मक प्रणाली होता है, ये बातें ध्यान में रखना। ये हमारा यूनिवर्सल दशमलव डीडीसी का ही यूनिवर्सल यानी विस्तारित रूप है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, बिल्कुल ध्यान रखना है।
ये विश्वव्यापी है, इसीलिए यह बहुभाषी और तकनीकी विषयों पर आधारित है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कॉलन क्लासिफिकेशन, जो हमारे बाबा का है, SR रंगनाथन बाबा, प्रणाम। समझ में आ रहा है कि 1933 ईस्वी की बात हो जाएगी, यानी यहां पर 1933। इतना सा रट्टा मारते चलना भाई, ठीक है। SR रंगनाथन, ये फैसेटेड पर आधारित है, बोलेंगे हाँ अब समझ में आ गया। यानी फैसेट थ्योरी पर आधारित है, हमने बता दिया। सिंथेटिक एनालिटिको, बिल्कुल अच्छे से ध्यान। इसमें क्या यूज होता है, कॉलन का साइन आता है। ये कॉलन यानी ये कॉलिन नहीं है, ग्लास क्लीनर नहीं, ये कॉलन है। सेमी कॉलन और कॉलन समझते हैं, ये है कॉलन और ये है सेमी कॉलन। तो कॉलन बेस्ड है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये भारत के मौलिक प्रणाली में से सबसे ऊपर लहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्लिस वर्गीकरण, ब्लिस बाइब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हेनरी ई ब्लिस ने इसका प्रतिपादन 1935 ईस्वी में किया। कब किया, जल्दी से बोलिए। देखिए यहीं पे लिख देते हैं, तक के लिखेगा, यहां पर फिर क्या कर लीजिएगा 1935, ये तो रट्टा मारिए लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, यह क्या है, ब्लिस जो है ये संयोज्य यानी सिंथेटिक और विषयों को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध करता है। और ये ब्रिटेन में नोट किया जाए, नोट किया जाए रे बाबा, नोट किया जाए, ब्रिटेन में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अगला आता है हमारा विषय क्लासिफिकेशन, जिसको सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन SC कहते हैं। जेडी ब्राउन आपको नोट कर लेना है, ये सभी आपको बुक में मिल जाएगा। अगर जो जो बुक मंगवाए हैं हम पेजवा बता दें, बता देते हैं, रुकिए पेज नंबर कितना में मिल जाएगा हम बता देते हैं। ये पेज नंबर कहाँ है, हम अभी पेज नंबर बताइए देंगे आपको लगता है कि हम नहीं बता पाएंगे। हाँ अब न बताएंगे। बुक के पेज नंबर 51 से शुरू होते होते, वाह, बुक में सब चीज दिया हुआ है। आप कहेंगे कि सर हम कहां से पढ़ेंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो हम बोल रहे थे DDC का पूरा विस्तार से इतना विस्तार है कि मत पूछिए। देखिए आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखिए दिख रहा है, देखिए एकदम अच्छे से। देखिए कंप्यूटर का फिर 10 टाइप, फिर दर्शन और मनोविज्ञान, फिर धर्म का 10 हो, सब का पूरे अच्छे से। पेज नंबर आपको नोट कर लेना है, जो भी बुक मंगवाए हैं वो उसको पेज नंबर अभी बोले थे ना कहाँ पे मिलेगा। हाँ ये पेज नंबर आपको 51 से मिलेगा, 51 से लेकर आगे पूरा चर्चा किया हुआ है, ये सभी टर्म आपको मिल जाए। हम कहेंगे कि मंगवा मत मंगवा तो मंगवा ले, नहीं तो मत मंगवा, मंगवा ले, पैसे लीजिएगा तो मत मंगवा, लेकिन जरूरी है ना सर तो मंगवा ले। जेडी ब्राउन आपको ध्यान में रखना है, और ये 1600 नहीं 1906 ईस्वी है। 19 और 16 में हमको कंफ्यूजिया आ जाता, याद रखना है 1906 ईस्वी में जेडी ब्राउन साहब ने SC यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानी विषय वर्गीकरण का प्रतिपादन करता है। यह सिर्फ और सिर्फ विषय पर आधारित है। आरंभिक तौर पर अगर देखें तो ब्रिटिश प्रणाली यानी ब्रिटेन में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लासिफिकेशन निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है एक्सटेंसिव क्लासिफिकेशन, विस्तृत वर्गीकरण, चार्ल्स एमी कटर ने लाया। ध्यान में रखना है EC, क्या लाया EC मतलब एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन EC, चार्ल्स एमी कटर के द्वारा ये लाया गया। कब लाया गया था, 1882 ईस्वी में। क्या याद रखना है 1882, पहले तो आपको जल्दी से ध्यान में रखना है 1882 याद रखना है। इसमें 7 स्तर वाली यह प्रणाली है, 7 लेवल सिस्टम होता है। LCC का पूर्ववर्ती मॉडल, बिल्कुल ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। LCC का पूर्ववर्ती मॉडल
ध्यान में रखना है, यही था ईसी यानी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, बिल्कुल ध्यान में रखना। अगला चलिएगा, अगला है हमारा RIC, क्या याद रखना है, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, RIC यानी राइडर का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। ये राइडर नाम है हमारा, याद रखना है, फ्रीमोंट राइडर ने 1961 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया, और याद रखना है यह प्रयोगात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन था, उतना ज्यादा नहीं है, कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखिए 7 लेवल कौन कौन सा है हमारे बुक में दिया हुआ है, और आप यूनिट वाइज जब देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। फिर जिस तरह से सब टॉपिक को पढ़ाते तो बहुत लंबा जाता, 7 लेवल भी पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए आपको आज हम 20 टाइप पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर संक्षेप में LET स्पेशल देख रहे हैं, ठीक है ना। आप वहां पर देखिए ना, जाइए ना, कोई परेशानी होगा तो कॉल कर ही सकते हैं। चलिए अगला है हमारा बाइबिलियोटेक, बाइबिलियोग्राफिक वर्गीकरण, जिसको BBC कहते हैं। बाइबिलियोटेक है, बाइबिलियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जेम्स डफ ब्राउन, बिल्कुल JD ब्राउन इसको बोलते हैं, ये भी क्या है JD ब्राउन, उधर भी जो आया था दोनों बिल्कुल JD ब्राउन का है। 1914 ईस्वी में इसका विकास होता है। यह विषय पर आधारित है और वर्णमाला संकेत यानी सब्जेक्ट बेस्ड भी है और अल्फाबेटिक कोड पर आधारित है। इस बात को बस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है हमारा चैन क्लासिफिकेशन, जिसको CC कहते हैं। चैन क्लासिफिकेशन आप सभी जानते हैं SR रंगनाथन के सिद्धांतों पर आधारित है। ये चैन क्लासिफिकेशन तकनीकी पर आधारित ये प्रणाली है और इंडियन लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा उपयुक्त होने वाला CC बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। बुक में फुल फॉर्म नहीं मिल रहा है अभी, देखिए इसमें फुल फॉर्म नहीं, ये हमने उस हिसाब से बनाया है कि LET स्पेशल है, जहां भी शॉर्ट फॉर्म आया है उसी जगह फुल फॉर्म हमने दे दिया है, इसीलिए आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। जब पूरा बुक आप पढ़ेंगे तो आपको हर जगह शॉर्ट फॉर्म के साथ फुल फॉर्म दिख जाएगा, इसीलिए उसको अलग से इंक्लूड नहीं किया गया है, अदरवाइज बेवजह 7 पेज उसमें लगता, ठीक है ना। हाँ याद रखिएगा। संशोधित DDC भी आया, मॉडिफाइड DDC, और वो इंडिया में आया, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इंडिया में SR रंगनाथन साहब ने DDC को मॉडिफाइड किया, क्योंकि आप सभी को पता है SR रंगनाथन साहब ने DDC पर भी बहुत ही ज्यादा वर्क किया और उन्हें उनमें जो कमी दिखा वो इंडिया में आकर उन्होंने CC बनाया, और ध्यान में रखना है उन्होंने प्रयास किया कि DDC को भी इंडिया के लिए मॉडिफाई किया जाए। क्या मॉडिफाई वो करते, तो ध्यान में रखना है DDC में भारतीय साहित्य को इग्नोर कर दिया गया था। यहाँ के धर्म, संस्कृति, समाज के दृष्टिकोण से जितने भी पुस्तक हुआ करते थे उसके लिए कोई कोड निश्चित तौर पर उस DDC में नहीं था, इसीलिए उन्होंने DDC को मॉडिफाइड भी किया और अपना कॉलन क्लासिफिकेशन भी लाया। बिल्कुल 2 उपलब्धि, ग्रेट। चलिए DDC भारतीय भाषाओं, वहां के धर्म, विषयों के अनुसार नहीं थे, उसको संशोधित किया। राज्य पुस्तकालयों के लिए अनुकूलित भी नहीं था, इसीलिए DDC को भारतीय के अनुसार इन्हें सजाया गया। ध्यान में रखना है। अगला है हमारा, ये है निप्पॉन डेसिमल वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन जिसको NDC कहते हैं। याद रखना है ये निप्पॉन जो है वो जापान का है, यह भी DDC पर आधारित है। DDC सिर्फ और सिर्फ एक देश के लिए हो गया, इसीलिए DDC के साथ बहुत लोगों ने अपने अपने देश के अनुसार अब उसमें संशोधित करके यूज किया, बिल्कुल ध्यान में रखना है। CC मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन और चैन क्लासिफिकेशन, बिल्कुल आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। तो ये जापानी भाषा और जापान के साहित्य के अनुरूप था, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से कोरिया वालों ने कोरियन डेसिमल क्लासिफिकेशन भी लाया, यानी याद रखना ये भी DDC पर ही आधारित था, नाम से ही कोरिया कोरियन हो गया। चीनी पुस्तकालय ने चाइनीज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लाया, चाइना के लिए ये था।
ये पूछा जाता है। अंकीय और वर्णमाला दोनों का मिश्रित संकेत इसमें था। चीन के राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली मानी जाती है, बिल्कुल ध्यान रखना है। उसी तरह से रूसी पुस्तकालय वर्गीकरण में रशियन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसी को बीबीके कहा जाता है। देखिए ये बीबी जो है ना, ये रशियन लाइब्रेरी, ये इंग्लिश हो गया, और रशियन लैंग्वेज में बीबीके कहा जाता है। उसका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन भी हार्ड है, इसीलिए याद रखिएगा रशियन लाइब्रेरी के लिए बीबीके यूज होता है। और ये रसिया, या आप सभी जानते हैं यूएसएसआर, ठीक है ना, रूसी भाषा और वहां के शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूज होने वाला है। उसी तरह से स्वीडिश पुस्तकालय वर्गीकरण भी होता है, जो स्वीडन में चलता है। यह किस पर आधारित है, बस ये ध्यान में रखना है, यह वर्णमाला पर आधारित है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हार्वर्ड यांचिंग वर्गीकरण हार्वर्ड के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया। ये चाइनीज साहित्य के साथ साथ वहां के अध्ययन करने वालों के लिए यह था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया ये क्लासिफिकेशन है। और डिकिंसन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, पुस्तक उत्पादन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करने का बस प्रयास ये मानता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। मेलविल क्लासिफिकेशन भी अलग से है, जबकि मेलविल डुबे ने डीडीसी लाया। ठीक है, ध्यान रखना है, मेलविल क्लासिफिकेशन ने बात करेंगे तो ये 1873 ईस्वी में, डीडीसी जिस समय नहीं आया था उससे पहले हमारा मेलविल साहब ने जो क्लासिफिकेशन करके एक छोटे पैमाने पर उन्होंने लाया था, वो था हमारा मेलविल क्लासिफिकेशन। इसी क्लासिफिकेशन को व्यापक किया तो डीडीसी बन गया। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एक और भी है जियो क्लासिफिकेशन, जो जियोरेफ क्लासिफिकेशन जियोलॉजिकल के लिए, भूगर्भ विज्ञान के लिए, भूविज्ञान के लिए क्लासिफिकेशन करने के लिए यूज होता है। और ये अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और अमेरिकन जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा ये विकसित किया गया। बिल्कुल आपको समझ में आ जा रहा है का? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से क्लासिफिकेशन की दुनिया में समझ में आया होगा बहुत कुछ। ठीक है, आज के लिए इतना ही चाहेंगे, और कल और परसों आप सभी को निश्चित तौर पर एप्लीकेशन का क्लास देखना है, क्योंकि मकर संक्रांति है और 14 को ही मनाया जा रहा है, तो इसीलिए कल हमें घर जाना होगा। परसों पर्व है तो 2 दिन परिवार के साथ बिताएंगे, घर जाएंगे, इसीलिए 2 दिन आपका क्लास डिस्टर्ब होगा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन आपको एप्लीकेशन पर 2 यूनिट में कुल मिलाकर 20 क्लास है, 2 यूनिट में। हाँ, लेकिन अभी हर जगह अपने अपने पंडितों के अनुसार 14 या तो 15 इस तरह से मनाया जा रहा है। और हमारे गांव में ज़्यादा पंडित लोग हैं, कोई कह रहे हैं 14, कोई 15, तो हम लोग 14 को ही मना रहे हैं, कोई दिक्कत। धीरे धीरे लोग 15 को एक्सेप्ट करेंगे, तो किसी किसी को अभी परेशानी है, इसीलिए। ठीक है, तो सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, क्वेश्चन देखिए, ये प्रैक्टिस करना होगा, निश्चित तौर पर बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि लाइब्रेरी साइंस आसान है? तो बिल्कुल नहीं, ये साइंस भी नहीं, साइंस का बाप है लाइब्रेरी साइंस। और निश्चित तौर पर इसका क्षेत्र इतना व्यापक और गहरा है कि जब आप यूजीसी नेट का बुक देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसका थ्योरी का बुक कितना पार्ट में हो सकता है। क्योंकि यूजीसी का बुक का प्रीवियस ईयर मार्केट में उपलब्ध है, सबसे अच्छी बुक है। अगर आप इसका थ्योरी देखेंगे तो थ्योरी का कहीं अच्छा बुक भी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन आपको क्रमबद्ध तरीके से अगर पढ़ेंगे, पीडीएफ अभी तुरंत आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा निश्चित तौर पर। और जिनको भी पीडीएफ या फिर पेड कोर्स ज्वाइन करना है, 199 का ऑफर चल रहा है। निश्चित तौर पर आप हमें सहयोग करने के लिए भी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर पीडीएफ बहुत कुछ मिलता है। मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को पुनः एक बार मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका सभी ग्रह गोचर आपका आपके अनुकूल कार्य करे, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। और निश्चित तौर पर आप इस साल सफल होंगे। सभी को शुभ रात्रि, हैप्पी मकर संक्रांति। धन्यवाद।